हेलो साथियों। और सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। तो अभी जन्माष्टमी के मौके पर हमारी केंद्र सरकार आप सभी के लिए एक नई पेंशन स्कीम लेकर के आई है। एक्चुअली में अभी 24 अगस्त को ही इन्होंने इसे मंजूरी दे दी थी और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस नई पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है। इसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये जो नई पेंशन स्कीम है यूपीएस, तो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन सभी के लिए लागू होगी। ये अगले साल से 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। बाकी जो अगर कोई राज्य इसे लागू करना चाहे तो कर सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप जानते हो बीजेपी की सरकार है, तो लगभग जितने भी बीजेपी राज्य हैं वहां पे ये लागू होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए मेरा होमवर्क प्रश्न यही रहने वाला है, चलो अभी पूछ लेता हूं कि इस योजना को, इस पेंशन स्कीम को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। वैसे करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो जो अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं उनको तो याद होगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको यूपीएस के बारे में बताऊंगा, बड़ी आसान भाषा में पॉइंट्स की फॉर्म में सारे पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। साथ में ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी और जो एनपीएस अभी चल रही है, ये यूपीएस उनसे कैसे अलग है ये भी हम इसमें जानेंगे। और इससे आपको ये भी सीखने को मिलेगा, ये आप जान पाओगे कि किस पेंशन स्कीम में किस कर्मचारी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, आप सभी जानते होंगे 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी अटल जी के टाइम पे। फिर 1 जनवरी 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। फिर धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों को पता लगा कि यार भैया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वही सही थी हमारे लिए। फिर सभी कर्मचारी ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी मांग करने लगे। मांग करते रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर अभी जाकर के पिछले साल की बात है, केंद्र सरकार ने भी अप्रैल 2023 में एक कमेटी बनाई। किसकी अध्यक्षता में? टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, जो उस समय हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अभी तो आपने पढ़ लिया होगा कि ये हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, राजीव गौबा की जगह आ रहे हैं। तो इनकी अध्यक्षता में उस कमेटी ने करीब सभी राज्यों में लेबर संगठनों के साथ बातचीत की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा और फिर इन्होंने यूपीएस की सिफारिश की, जिसे अभी फाइनली 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो इसमें सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलेगी वो कितनी होगी? तो उसके रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी जो भी होगा उसका 50% आप निकाल लो, वो उसकी पेंशन होगी। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, कितनी पेंशन होगी? जब भी आप, मतलब मान लो आप सरकारी कर्मचारी हो, तो जब भी आपका रिटायरमेंट होगा उसके आखिरी 12 महीने का जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो भी एवरेज आएगा उसका 50% निकाल लो, वो आपकी पेंशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आपने मिनिमम 25 साल सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया होगा, तब ये वाली पेंशन आपको मिलेगी, 50% वाली जो मैंने आपको बताया। अब आप पूछोगे, मान लो 25 साल मैंने सरकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं किया, उससे कम वर्षों के लिए काम किया, तो फिर कितनी पेंशन होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले ऊपर वाले पॉइंट को अच्छे से समझ लो। ये तो मैंने यूपीएस के बारे में आपको बता दिया, लेकिन अगर इसको कंपेयर करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से, क्योंकि सारे कर्मचारी, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो आप, हम ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, आप यूपीएस लेकर के आ गए। तो ओपीएस में ऐसा क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था? तो उसमें क्या होता था, जब भी आप रिटायर्ड हो रहे हो तो आखिरी महीने की जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन मिलता था। अब आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? बात तो सेम ही है, बात सेम है, पर यहां पे चक्कर तब पड़ जाएगा, मान लो आखिरी के कुछ महीनों पहले, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले अगर आपका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन होने से आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। मानो पहले आपकी सैलरी चल रही है 50,000 रुपए, आपके रिटायरमेंट होने के मान लो 5 महीने बाकी हैं और आपका प्रमोशन हो गया। अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? मान लो 50 से हो गई, बढ़ के 70,000 रुपए हो गई। तो अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में रहते तो आखिरी महीने की सैलरी कितनी बन रही थी आपकी? 70,000 रुपए। 70,000 का 50% निकाल लो। ये बेसिक सैलरी में उदाहरण ले रहा हूं, बेसिक सैलरी का है ना, ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। 70,000 रुपए हो गए, उसका 50% आपका पेंशन बन जाएगी। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, आपके लास्ट के 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। तो लास्ट के 5 महीने तो आपकी जो सैलरी है वो हर महीने कितनी आ रही है, मतलब जो सैलरी है वो 70,000 रुपए पर मंथ आ रही है, और उसके पहले के 7 महीने
50,000 रुपये हुआ करती थी। तो यूपीएस में क्या कहते हैं कि आखिरी के 12 महीने का हम तो एवरेज निकालेंगे बेसिक सैलरी का। तो अब मैथ्स के स्टूडेंट आप होंगे, मैथ्स पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि इस कंडीशन में जो एवरेज होगा वो 70,000 से कम आएगा। तो 70,000 से कम आएगा तो उसका 50% भी कम होगा, तो यहां पे लॉस है। तो इस कंडीशन में ओपीएस बेस्ट है। हाँ, अगर प्रमोशन नहीं हो रहा, सेम वही सैलरी चल रही है, तब बात बराबर है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका दूसरा डाउट लेते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी ने 25 साल, मिनिमम 25 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया तो फिर कितनी पेंशन बनेगी। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 साल की अगर नौकरी करता है तो उसे मिनिमम हम 10,000 रुपए की पेंशन देंगे। वैसे बनती तो उसकी 9,000 रुपए है न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन हम यूपीएस में उसे मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन देंगे अगर वो 10 साल, कम से कम 10 साल नौकरी करता है। तो अब आप पूछोगे कि उसने 10 साल से ज्यादा नौकरी किया और 25 साल से कम नौकरी किया, उस कंडीशन में कितना पेंशन मिलेगा। तो फिर आपकी पेंशन कैलकुलेट होकर के आएगी कि आपने कितने साल नौकरी की है, उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में आपकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। वो 10,000 रुपए से तो ज्यादा होगी, पर वो 50% वाली स्कीम से कम ही होगी। और अगर हम बात करते हैं, अगर कोई कर्मचारी अभी रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो पूछेंगे कि भैया ये पेंशन स्कीम क्या हमें मिलेगी, क्या इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा, हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सरकार ने कहा है कि 2004 के बाद अगर कोई भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं 2004 के बाद और 1 अप्रैल 2025 के पहले कोई भी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो वो भी इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो अगर आपको इस पेंशन स्कीम के अनुसार अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, आपका कोई पैसा बन रहा होगा, तो वो सब कैलकुलेट करके ब्याज के साथ आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये उनकी बात हो गई कर्मचारी की जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा यूपीएस में महंगाई भत्ते की भी बात की गई है। मतलब लास्ट में जो आपको पेंशन मिलेगी ना, जितनी भी आपकी पेंशन कैलकुलेट हो रही है, वो पहले वाले पॉइंट पे हमने बात कर लिया। तो जो भी आपको पेंशन मिल रही है उसे महंगाई के साथ साथ बढ़ाया जाएगा, तो वो आपकी समय के साथ बढ़ती रहेगी। उसके अलावा अगर बात करें परिवार के लिए पेंशन की क्या व्यवस्था है, तो अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के समय जो भी उसकी पेंशन बन रही होगी उस पेंशन का 60% उसके परिवार को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर वो जिंदा रहता तो मान लो उसको पेंशन बन रही है 100 रुपए, सपोज अगर जिंदा है तो 100 रुपए पेंशन बन रही है उसकी हर महीने की, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पेंशन का 60% उसकी फैमिली को मिलेगा, मतलब 60 रुपए पेंशन के रूप में उसकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, साथ में रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कि रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि तो आपको मिलेगी सही, उसके अलावा एक मुश्त राशि आपको अलग से मिलेगी। और ये राशि जो सेवा काल के समय जब आप सर्विस में हो तो हर 6 महीने की सेवा के बदले 1 माह की जो बेसिक आपका वेतन है उसका 10वां हिस्सा हर 6 माह में इस तरह से जोड़ जोड़ करके इकट्ठा किया जाएगा और लास्ट में वो आपको दे दिया जाएगा। मतलब जब आप सर्विस में हो तो हर 6 महीने में, जैसे 6 महीने पूरे होते हैं तो 1 महीने का जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका 1/10, उसका 10वां हिस्सा जोड़ते जाएंगे हर 6 महीने में इस तरह से, और जितना भी वो जुड़ेगा कॉर्पस वो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिटायरमेंट के बाद आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता है वो कैसे इकट्ठा होता है आपको पता है। न्यू पेंशन स्कीम में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, अंशदान रहेगा, वो 10% होता है और उतना ही कंट्रीब्यूट सरकार भी करती थी 10%। लेकिन अभी कुछ सालों पहले सरकार ने इसको 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया था कि आपको तो 10% ही देना है, सरकार 14% कंट्रीब्यूट करेगी और इस तरह से ही आपका फंड इकट्ठा होगा। लेकिन यूपीएस सिस्टम में इन्होंने क्या कर दिया कि आपको तो 10% ही देना है और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो यहाँ पे 14% से बढ़ा के 18.5% कर दिया। ये पॉइंट भी जरूर ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको यूपीएस के तो सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज समझा दिए हैं। बाकी अभी मैं ओपीएस और एनपीएस का आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या था उनमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑप्शनल है। मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि हम दबाव नहीं बना रहे हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो यूपीएस में जा सकते हो या फिर चाहो तो एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में ही रह सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर ध्यान रखना, अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना है, फिर बाद में आपको लगा कि यार फंस गया यहाँ करके, वो एनपीएस वाला ही सही था, तो फिर आप आ नहीं पाओगे, वहीं रहोगे। मतलब जाने का तो ऑप्शन है पर आने का ऑप्शन नहीं है।
तो सोच समझ करके सेलेक्ट करना कि आपको कहाँ पे रहना है, एनपीएस के साथ रहना है, यूपीएस के साथ जाना है। ओपीएस का तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा सरकार ने, ओल्ड पेंशन स्कीम का तो है ही नहीं। बाकी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए है, राज्य सरकार भी चाहे तो इसे अपने अपने राज्यों में लागू कर सकती है। और अभी तो एक ने लागू कर दिया, यही मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा है कि पहला राज्य कौन सा बन गया है इसको लागू करने वाला। और वैसे आप सभी जानते हो जितने भी बीजेपी वाले राज्य हैं वो धीरे धीरे इसको लागू कर ही देंगे। चलो एक बार मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो नई पेंशन स्कीम चल रही है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहा। यूपीएस के बारे में तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। तो पहले हम ओपीएस की बात करते हैं। तो ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, मैंने आपको बता दिया। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का प्रावधान है। ओपीएस में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। ओपीएस में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, मतलब आपसे कोई भी अंशदान कोई भी कंट्रीब्यूशन जो 10% आप देते हो वो नहीं लिया जाता था। और सरकार को इसी पॉइंट से सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि आपका तो कट नहीं रहा, हमारा क्यों कट रहा है। तो सरकार को चाहिए था कि आपका भी कटना चाहिए जो आप काट रही है। उसके अलावा ओपीएस में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी, जो भी पेंशन बनती है पूरी। ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई भी पैसा नहीं कटता था। और ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम में क्या क्या चीजें हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्मचारी की बेसिक सैलरी और जो डीए होता है उसका 10% काटा जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन अंशदान। एनपीएस शेयर मार्केट पर बेस्ड है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे। और यहाँ पे टैक्स का भी प्रावधान है। उसके अलावा एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान भी नहीं है। बाकी यूपीएस के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया, सरकार ने खेला कर दिया। अब फाइनली आप सबकी बारी है। आप सबकी क्या राय है इसके बारे में, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हो, ये अच्छी है नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे आपके विचार जानने को मिले। आपकी क्या सोच है ये हम भी तो जाने। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज देखो, पहले तो एक तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं कटता, 1 सेकंड लगेगा आपको, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए, तो इसके लिए उनकी मदद कीजिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। और अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रैक एग्जाम चैनल पे सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे ओनली फोकस्ड रहा जाता है करंट अफेयर्स पे ही, 10-10 चीजें नहीं चलाते हैं कि ये भी चला दें वो भी चला दें, ये भी पढ़ा दें वो भी पढ़ा दें, ओनली करंट अफेयर्स। तो सारी मेहनत उसी पे होती है। अगर आप कहीं और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक बार 2-4 दिन यहाँ पर भी पढ़ के देखिए, टेस्ट करके देखिए। मैं कहता हूँ टेस्ट करोगे तभी आपको स्वाद का पता लगेगा, क्योंकि क्या पता आपको अपना तरीका ज्यादा पसंद आ जाए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो 2-4 दिन क्लास अटेंड करके देखिए। बाकी आप सभी का थैंक यू, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे।